कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र साइंसदान यार जान अब्दुल समद की दास्तान, जिनको कराची के एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था, बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ जमीनों पर मदद करो। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के पसमानदा जिला केच के दूर दराज गांव बलीदा के रिहायशियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके इलाके के एक मुतवस्सित तबके के जमींदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्च साइंसदान और फेलो होने का एजाज़ हासिल करने वाला है। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर तालीम का कोई ज़्यादा रिवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गिनती ही के चंद लोग होंगे जो ख़त वगैरह पढ़ सकते होंगे। मेरे वालिद और वालिदा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर बचपन ही से उनकी ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम ज़मींदार ज़रूर हैं और ज़मीनें भी काफ़ी हैं, मगर हमारी ज़मीनों पर वो पैदावार नहीं होती जो होनी चाहिए। चुनाचे वालिदा मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या किया करती थीं, बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर ये कि वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशार याद थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों को हर वक्त सुनाया करते थे, जिससे हिम्मत बन जाती थी। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुंच गए। जब मैं पहली मर्तबा कराची गया तो यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई और ही दुनिया है। लोग, गाड़ियां, ट्रैफिक और रोशनियां देखकर हैरत ज़दा रह गया था। रात के वक्त चलती लाइटें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी रोशनियों के शहर में पहुंच गया हूँ। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही अंदाजा हो गया कि जब तक अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक तरक्की करना मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल का अंदाजा होने के बाद वालिद साहब को बताया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना है, जिस पर वालिद साहब मुझे क्लिफ्टन कराची में वाक़ई शोहरत याफ्ता स्कूल ले गए, जो कि उनकी इस्तात से बढ़कर था। लेकिन उन्होंने मेरे शौक की खातिर मुझे वहाँ पढ़ाने की ठान ली थी। मैं एक देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके तो ज्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ एतमाद और कुछ कर गुजरने का हौसला था। इस मौके पर प्रिंसिपल साहिबा ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया और अंग्रेजी ही में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि ये यहाँ दाखिला लेना ही इसलिए चाहता है कि इसकी अंग्रेजी बेहतर हो सके। सूरत हाल ये थी कि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। सबसे पहले अंग्रेजी में मेरा नाम पूछा गया, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि जमीनों पर काम करते हैं। इस तरह उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, जिसमें से कुछ समझ में आए और कुछ नहीं। शायद उनको उर्दू में मेरा जवाब देना नागवार गुजरा। हालांकि मैंने उनको ये बताने की भी कोशिश की थी कि अगर मुझे दाखिला मिल गया तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, मगर इसके बावजूद उन्होंने आखिर में मुझे कहा, बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ जमीनों पर मदद करो। ये ऐसे अल्फाज थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि वालिद साहब मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं इस वक्त 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। मेरा दिल टूट सा गया, मगर मेरी तो तरबियत ही कुछ और तरह की हुई थी। मुझे तो हौसले और अज़्म का सबक सिखाया गया था। ये बात तो जहन नशीन हो गई थी कि अंग्रेजी सीखना लाजिम है। लियारी ही में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बैनर्स और पोस्टर लगे हुए थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे इस स्कूल में दाखिल करवा दें। अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी। कभी अंग्रेजी अखबार मिल जाता तो वो पढ़ता, कभी ग्रामर की कोई किताब पढ़ लेता। साथ में स्कूल के असातिज़ा से जो मदद मिल जाती उससे पढ़ाई भी कर लेता था। गो कि ये एक छोटा स्कूल था, लेकिन कुछ असातिज़ा इंतहाई मेहनत से पढ़ाया करते थे। जब मैट्रिक के इम्तहान थे तो लोगों ने मुझे भी नकल करने की तरगीब दी, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेहनत का फल जाया नहीं होता। यही मेरी वालिदा की भी मुझको नसीहत थी और हुआ भी यही। मैट्रिक का जब नतीजा आया तो मेरा A1 ग्रेड आया था। मैंने मैट्रिक सन 2003 में किया था, जबकि इसी साल के आखिर में DJ साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी इस कॉलेज के तालिब इल्म रहे थे। बुनियादी तालीम बुलेदा से, फिर मैट्रिक मैंने लियारी कराची से किया, इंटर मैंने DJ कॉलेज से किया, फिर गुलाम इस्हाक़ खान इंस्टीट्यूट से मैंने अपना बैचलर किया इंजीनियरिंग में, और फिर जो है मैंने UAE से एक स्कॉलरशिप ली, मास्टर्स और PhD की। मास्टर्स और PhD की रिसर्च मैंने बहुत सारे ममालिक में जाके की, और उसके बाद फिर मैं कैम्ब्रिज आया हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में बतौर रिसर्च साइंटिस्ट काम किया, और अब सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे और टीचिंग फेलो के तौर पे काम कर रहा हूँ। FSC के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा, क्योंकि जाहिर है वालिदैन पर इतना बोझ नहीं डाल सकता था। लेकिन इसकी दूसरी वजह ये भी थी कि मुझे दर्स व तदरीस और तहकीक से दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा सीखूंगा, और हुआ भी यही। FSC का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और जब नतीजा आया तो यहाँ पर भी मैंने A1 ग्रेड हासिल किया। FSC के बाद खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में गुलाम इस्हाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। तैयारी पूरी थी, चुनाचा एंट्री टेस्ट शानदार तरीके से पास किया और 100%
100% स्कॉलरशिप मिली। मेरे भाइयों ने तालीम को अमलन खैरबाद कह दिया था। वो छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे जिससे वो हर माह मुझे माकूल सी रकम भेज देते थे। ये रकम मुझ जैसे तालिबे इल्म जिसकी सारी तवज्जो तालीम पर थी काफी थी, जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम तो थी ही स्कॉलरशिप पर। मतलब ये कि 7वीं क्लास में कराची आने के बाद जो मसाइल शुरू हुए थे वो FSC करने और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद खत्म हो चुके थे और कामयाबियों का सफर शुरू हो गया था। अगर मैं तहकीक से वाबस्ता हूँ तो दर हकीकत ये मुझे गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर फजल अहमद खालिद सितारा इम्तियाज की तरगीब और हौसला अफजाई थी कि मैंने यूनिवर्सिटी ही में फैसला कर लिया था कि मुझे तहकीक से वाबस्ता होना है। यूनिवर्सिटी से मैं 2009 में फारिग हुआ और इसी साल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल कराची में मुलाजमत शुरू कर दी। 1 साल तक मुलाजमत करता रहा। इस दौरान तहकीक और आला तालीम के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और इदारों से राब्ते करता रहा, जिसके बाद मुझे जापान, कोरिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और अबुधाबी से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। एमफिल और रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑफर खलीफा यूनिवर्सिटी अबुधाबी से मिली, क्योंकि इसके साथ अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी का भी ताउन था। दूसरी बात ये कि रिसर्च के दौरान उनका एजाजिया एक अच्छी तनख्वाह जितना था, जिसकी वजह से मैंने इसको कबूल कर लिया। इसके बाद स्कॉलरशिप पर ही यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो समेत बहुत से आलमी इदारों में रिसर्च की और PhD मुकम्मल की। PhD के दौरान मेरी तहकीक ज्यादातर ग्राफीन नाम के एक मादे पर थी, जिसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आलात बनाए। ये रिसर्च बहुत से बैनुल अक़वामी जरीदे में शाया हुई। जब मेरी रिसर्च शाया हुई तो मुझे अमेरिका, अबुधाबी, बरतानिया और टोक्यो से मुख्तलिफ ऑफर्स आईं। मेरी रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मायानाज साइंसदान को अच्छी लगी, जिन्होंने मुझे वहाँ जॉब ऑफर की। वैसे तो तनख्वाह और मराद के हिसाब से बेहतर ऑफर अबुधाबी से थी, मगर अब मेरा मकसद तनख्वाह नहीं बल्कि अगली मंजिल तक पहुँचना था। चुनाचा मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाली ऑफर को कबूल किया, क्योंकि मुझे तहकीक के मैदान में काम करना था और शायद दुनिया भर में तहकीक के हवाले से सबसे बेहतर सहूलियात और माहौल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही में दस्तयाब है, जहां से न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान भी मुंसलिक रह चुके हैं। 2 साल तक कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने के बाद मुझे सीनियर रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने का मौका मिला है। मुझे पता नहीं, मगर कहा जाता है कि कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान से सीनियर साइंसदान का दर्जा हासिल करने के लिए 2 साल बहुत ही कम अरसा है, और मुझे भी ये लगता है कि मैं वहाँ पर सबसे कम उम्र सीनियर साइंसदान हूँ। कैम्ब्रिज में जाने के बाद बहुत से यूरोपीय कंपनियों और स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक आलात बनाए। इन आलात को टेस्ट करने के लिए वक्तन फवक्तन खलाई जहाज और मसनूई सैयारे लॉन्च करते हैं, जिनमें पैराबोलिक फ्लाइट, साउंडिंग रॉकेट और दीगर स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं। जब हमें देखते हैं उनके शाना बशाना काम करते हुए, जो उनकी एक सोच होती है, आप उनको उसको बदलता हुआ देखते हैं कि वो एक आप अच्छा आपको एक फीलिंग होती है कि आप अपने मुल्क का एक अच्छा एम्बेसडर हो, तो ये अच्छी बात है। लोग सराहते भी हैं, लोग इनकरेज भी बहुत करते हैं। ग्राफीन को पहली मर्तबा खला में भी ले जाने का मौका मिला। मुख्तलिफ तहकीकात भी जारी हैं, जिसमें सेंसर्स के अलावा खला में अगर जिस्म पर जख्म लग जाए तो उसको किस तरह भरा जा सकता है, इस पर भी काम जारी है। हमारा जो सेंटर है वो कैम्ब्रिज ग्राफीन सेंटर कहलाता है। तो हम उन मटेरियल्स को बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, जो इस्तेमाल होती हैं इन प्रोजेक्ट्स में। कुछ डिवाइसेस बना रहे हैं स्पेस के लिए, जो स्पेस क्राफ्ट्स में कूलिंग का काम करती हैं। उसके अलावा हमारे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिबे इल्मों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनको सैटेलाइट की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फख्र महसूस होगा। अगर मैं टैलेंट की बात करूं और मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं और मैं बात करूं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने की बात करूं, तो पाकिस्तान को डेवलप्ड कंट्रीज से भी ऊपर होना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उस तरह का काम नहीं कर पा रही हैं जिस तरह का उनको करना चाहिए। Feroza.tv माहौलियात से जुड़े सेहत, तालीम और खेल के मसाइल पर आगाही देने वाला वाहिद वेब TV चैनल।